आमीन आमीन हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। थैंक यू सो मच वर्शिप टीम। आप सबको स्वागत करना चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र प्रेजेंस में। आज कम्युनियन सर्विस में हम परमेश्वर के इकट्ठे मिलकर कम्युनियन लेंगे। उसके पहले कुछ टाइम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे आज परमेश्वर हमें अपनी वचन से क्या सिखाना चाहते हैं। रोमन्स अध्याय 5 वर्स 9। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9। पहली बार भी जितने भी लोग आए हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। ऑल द फर्स्ट टाइमर्स वी वांट टू वेलकम यू। Thank you for coming and taking part in your today's service. Book of Romans chapter 5 verse 9. थोड़ी टाइम हम 5 मिनट वचन से कुछ पढ़ेंगे, फिर हम अपनी प्रभु भोज की सभा में आज जाएंगे, क्योंकि आज हमारी मेन फोकस है परमेश्वर की प्रभु भोज। यूजुअली हमारा सर्विस बुधवार होता है, बट हम आज आपको बुलाएं इस कारण क्योंकि हम मिलके प्रभु भोज ले सकते हैं और परमेश्वर के प्रेजेंस में आज की इस टाइम को बिता सकते हैं। हालेलुया। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. परमेश्वर का इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप जस्टिफाई हो गया, न्याय मिल गया मुझे और आपको। मैं और आप जानते हैं बहुत सारे काम अपने अपने परिवार में, जिंदगियों में, फैमिलियों में जो हमने कर रखा है हमारी मन सोच विचारों के द्वारा, उसके लिए कोई जस्टिस है ही नहीं। अगर यीशु मसीह आया नहीं होता, परमेश्वर अपनी जिंदगी में आया नहीं होता, यीशु मसीह नहीं आया होता, कोई न्याय है ही नहीं है। आज यीशु मसीह का ब्लड हमें क्या करता है? जस्टिफाई, न्याय दिलवाता है। न्याय ऑलरेडी दिलवा चुका है। अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, आपके सारे पापों से आपको कवर करके आपको बचाने के लिए यीशु के पास पावर है, परमेश्वर के ब्लड के पास पावर है। आज आप सबमिट करना परमेश्वर को। हो सकता है आप पहली बार आज यीशु मसीह के बारे में सुन रहे होंगे, हो सकता है आप बहुत टाइम से आपने यीशु मसीह को ऑलरेडी दिल जिंदगी दे चुका होगा, बट आप रिकमिट करना चाहते होंगे परमेश्वर को। हो सकता है बहुत बार हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आता है, जैसे जब मैं लोगों को बोलता हूं बैप्टिज्म लेना, तो लोग बोलते हैं मैं तैयार नहीं हूं बैप्टिज्म के लिए, मैं पूरी पवित्र होकर बैप्टिज्म लूंगा। ये इम्पॉसिबल है। हम कभी कंप्लीट, हमारी हर दिन टारगेट है परमेश्वर के जैसे पवित्र होना। हम डे बाय डे पवित्रता में एंटर होने के लिए कोशिश करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम मनुष्य जाति होने के बाद, हो सकता है आप यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी, हो सकता है आपने कभी इस साल मनों से, विचारों से, सोचों से, शरीर से कहीं ना कहीं कमिट किया होगा। आज यीशु मसीह को आप सबमिट करने के टाइम बोला परमेश्वर मेरे पापों को जस्टिफाई कर। हो सकता है आंखों के द्वारा प्रार्थना, आंखों के द्वारा गलती किया होगा, शरीर से किया होगा, मन से किया होगा, शरीर को हमने दंड पहुंचाया होगा, ड्रग्स में, अल्कोहल में, अब्यूज में, अलग अलग कार्यों से। आज कोई भी चीज हो, जस्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? न्याय यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। आज थैंक यू बोलना आपको परमेश्वर ने मौका दिया। आज आप आ पाए, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ पाए, ये समझदारी भी दिया, ये समझदारी दी। ये समझदारी बहुत लोगों में होता नहीं है। तो जस्टिफिकेशन यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिलेगा। जस्टिफिकेशन आज यीशु ने मुझे और आपको जस्टिफाई किया उसके लहू के द्वारा। आई वांट टू से थैंक यू लॉर्ड। 5:11 मोर देन दैट वी ऑल्सो रिजॉइस इन गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थ्रू हुम वी हैव नाउ रिसीव्ड रिकंसिलिएशन। पहले हमें जस्टिफिकेशन मिला, रिकंसिलिएशन। पढ़ लीजिए उस वर्स को भी हिंदी में। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया? रिकंसाइल। रिकंसाइल क्या होता है? हिंदी वर्ड क्या लिखा है? मेल किया, हमें सेटिंग किया, हमें दोबारा मेल मिलाप किया, हमें अब्बा पिता परमेश्वर के पास सामने जाने के लिए हमें लायक बनाया। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट मुझे और आपको रिकंसाइल किया, जस्टिफाई किया। ब्लड ऑफ जीसस हमें शुद्ध भी करता है, सैंक्टिफाई भी करते हैं। जब हम खाना खाते बोलते हैं ब्लड ऑफ जीसस सैंक्टिफाई दिस फूड, इस खाने को पवित्र करा। हम शादी में एंटर होता है हस्बैंड वाइफ, हम बोलते हैं इनकी मैरिज को सैंक्टिफाई कर। कोई हम खड़े होके सैंक्टिफाई बोलने से सैंक्टिफाई शुद्ध हो ही नहीं सकता। बट जब हम यीशु के नाम लेते हैं, यीशु का ब्लड में कवर करता है, उस नए कपल्स को सैंक्टिफाई हो जाता है। ये ओनली पावर ऑफ जीसस ब्लड। और किसी ब्लड में और किसी ताकत में, किसी संस्था के पास, किसी ग्रुप के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर नहीं है।
आज हम थैंकफुल रहना चाहिए परमेश्वर के प्रेजेंस में। प्रभु थैंक यू मुझे सैंक्टिफाई करने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरे दिलों को, दिमागों को समझाने के लिए, और मुझे ये बुद्धि देने के लिए। मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलता हूं मूर्ति पूजकों के बीच में से मुझे बुलाया और वो बुद्धि दिया परमेश्वर ने। हम बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह के वचन, वो समझ आता है, सब आता है, पर लास्ट में हो सकता है कुछ लोग पीछे हटते। पर परमेश्वर ने हमें वो बुद्धि दिया, जब हमें कंप्लीट बुद्धि दिया परमेश्वर ने। जब हम कोई सामान खरीदते हैं हमें बुद्धि देता है कौन सी चीज चूज करना है ना। हमें एक जैसे दिखने वाला 10 कपड़े होते हैं, एक जैसे दिखने वाले 50 चीज होता है, उसके बीच में हम एक अच्छा परचेस करते हैं, वो हमें लाइफ लॉन्ग एसेट हो जाता है। हम बोलते हैं थैंकफुल, हमारी काम ठीक हुआ, हमारी बुद्धि समझदारी का था। कुछ लोगों को बुद्धि भी नहीं है। सेम वे परमेश्वर ने बुद्धि दिया, और इस धरती के निर्माण के पहले मैं और आप यीशु की हाथों में परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें लिख रखा हुआ था। प्रभु ड्रीम करता था उस दिन। हम आज एक वीडियो देखेंगे, यीशु मसीह फाइनल सपर में, लास्ट सपर में अपनी चेलों के साथ गया, और वो एक प्लेसेंट एटमॉस्फेयर नहीं है। यीशु टेंशन में ऑलरेडी, क्योंकि जब परमेश्वर जानते हैं ऑलरेडी मैं ये कार्य होने वाला है, बट अपनी चेलों के साथ बैठा, अपनी टाइम को बताया। हम वचन पढ़ेंगे, फिर हम उस वीडियो को देखेंगे, फिर आपको और समझ आएगा वीडियो में क्या परमेश्वर कर रहे हैं। एक वचन पढ़ेंगे लूका सुसमाचार, एग्जैक्टली जो हो रहा है लास्ट सपर, फाइनल सपर। लूका सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 7 to 19। बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 7 to 19। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। कौन सी दिन आया? वर्स 7। मैं कुछ थोड़ा सा ज्यूश हिस्ट्री भी आपको समझाते जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी चर्च में बहुत साल बैठने के बाद मुझे पूरी सिस्टम चीजों की समझदारी आना शुरू हो गया। बट बहुत बार लोग जब प्रचार होते हैं, समझाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में बोल के जाते हैं, बट मैं हर बार सोचता हूँ जो सामने बैठते हैं उसी के अंडरस्टैंडिंग में प्रचार समझाना चाहिए, तभी जाके पूरी चीज समझ आएगा। तो ये क्या लिखा है 22:7 में? जब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, पेसहा बोलता है, पासओवर बोलता है। पासओवर, जब आप एक्सोडस निर्गमन पढ़ा हुआ तो आपको पता है परमेश्वर ने फरो के चक्करों से इस्राएलियों को छुड़ा के आया। एक बार परमेश्वर ने उनको निकलने के पहले डेथ एंजल को, मारने वाले एंजल को पूरी यहूदियों की इजिप्शियंस की पहलोटों को मार दिया। याद है स्टोरी? बट उस टाइम यहूदी घराने के पहलोटे को टच ही नहीं किया परमेश्वर ने, वो पास ओवर किया, टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, उनको बचा के रखा उसके थैंकफुलनेस में। और वो लाल समुद्र को पार करके रात में निकल के आए, और उसको थैंकफुल के लिए परमेश्वर बोलता है हर साल तुम एक पास ओवर लैम्प को, एक बकरा को लेके आना है, बलि चढ़ाना है। तो यीशु मसीह क्यों आए थे यरूशलेम में? जो हम पाम संडे जो लास्ट टाइम मनाया, क्यों यीशु मसीह एंटर किया? इसी कार्य के लिए। हर यहूदी जहां भी हो आ जाता है, तो इसी कारण आया। और इस बार पासओवर लैम्ब कौन था? दुनिया नहीं जानते थे, और उनको हर साल देना था, बट इस बार यीशु मसीह अल्टीमेट सैक्रिफाइस, और कुछ देना, इसके ऊपर कोई बलि है ही नहीं। आपकी पैसा, आपकी धन दौलत संपत्ति, इस धरती का पूरा बकरे को उठा के भी बलि चढ़ाया, उसकी इक्विवेलेंट नहीं है। कुछ भी करो उसकी इक्विवेलेंट नहीं है। आप ठंड पानी में नहा लो, गर्म पानी में नहा लो, शरीर को काटो पीटो, 1 करोड़ लोगों को डेली खाना खिलाओ, बट वो यीशु मसीह ने जो उनकी एक बूंद लहू में जो ताकत है। मुझे भी जब शुरू में आया था, मैं मसीह को स्वीकार कर लिया, प्रभु के पीछे चला, मेरी पाप, बट हर बार मेरे माइंड में एक डाउट होता था, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी लहू पूरी पापों को कवर कर सकता है? आपके मन में भी ये डाउट हो सकता है, बट मुझे उस दिन समझ आ गया, एक छोटी सी जहर भी, एक 1000 लोगों को मारने का जहर भी है, एक बूंद है। तो एक बूंद लहू में क्या क्या कर सकता है, जो हमें देखा ही नहीं है। कोरोना वायरस ने वो हिला के रख लिया, तो हमें समझ ही नहीं, उसका पूरा वेट कितना है? 2 किलो भी नहीं होगा, पूरा धरती को अभी झुका रखा है। तो आज मुझे समझ आ गया, वो परमेश्वर का इकलौता बेटे का लहू है, उसमें कीमत है। एक आम बंदे का बेटा मर गया और एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा मर गया, दोनों में फर्क है। एक देश दुख मनाई जाता है, पूरा देश। जब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मर जाता है तो उसका शहर गिर जाता है, और आम बंदा मर जाता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका पड़ोसी को भी फर्क नहीं पड़ता। सोचो अभी
उस पास ओवर लैम जो एंड जो उस पास ओवर अल्टीमेट सैक्रिफाइस जो एंडर हो रहा है, जो परमेश्वर का बेटा एंडर हो रहा है, जिस कार्य के लिए इस धरती में आया था, फाइनल टाइम। हाँ जी, और आगे पढ़ लीजिए, यीशु मसीह क्यों आया था इस टाइम? पास ओवर लैम्ब, अल्टीमेटली मेरे और आपके लिए बेस्ट सैक्रिफाइस देने के लिए। हाँ जी, वर्स 8। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार कर। उन्होंने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ चुकी तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो। यीशु मसीह ने एक वर्ड यूज किया, मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट को तुम्हारे साथ करने। आज इस टाइम जीसस वेट करते हैं। जीसस वाज वेटिंग, अपनी चेलों के साथ परमेश्वर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, कब हम लोग मिलके करेंगे। जीसस आज भी वेट करता है। जब हम लोग बोलते हैं मेरी चाचा की मामा की ताई अभी तक हाँ नहीं बोला बैप्टिज्म लेने के लिए, दूर के रिश्तेदार मना करते हैं, जीसस बोलता है आई एम वेटिंग तेरे साथ उस प्रभु भोज में, कम्युनियन में। कम्युनियन मीन्स वननेस। कम्युनियन का जब कम्युनियन मीन्स वननेस, परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, मेल मिलाप होने के लिए मैं वेट कर रहा हूं इस टाइम। धरती वेट कर रहे हैं आपके लिए, आप स्वीकार कब करें परमेश्वर के साथ उस पवित्रताई में भर के कैसे जिए। धरती इस टाइम वेट कर रहे हैं, हेवन इज वेटिंग, अर्थ इज वेटिंग, परमेश्वर का हर क्रिएशन वेट कर रहे हैं आपके लिए। आप यीशु के पीछे कब चलेंगे? ये प्रभु की वेटिंग है आपके लिए। आगे, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन, परमेश्वर ने उस रात को दुष्ट आके पकड़ने के पहले, उस काम होने के पहले, जो शरीर को तुड़वाने के पहले, लहू को बहाने के पहले, ऑलरेडी सिंबॉलिकली शरीर और लहू को हैंड ओवर कर चुका था अपनी चेलों के साथ। ये विश्वास के साथ है। परमेश्वर जब नए नियम में जब आप पढ़ते हैं, एक जगह लिखा हुआ है, यहूदियां पूरी कानून करने के बाद भी वो जस्टिफाई क्यों नहीं हुआ? एक जगह लिखा हुआ है उनके पास फेथ नहीं था। जब हम कुछ कार्य करते हैं, आपको बच्चों को कुछ काम देता है, एक बेटा विद पैशन के साथ करते हैं, पापा ने बोल दिया तो काम हो जाएगा। एक बिना पैशन के साथ फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। यही वाली बात हो रहा है आज इस टाइम। आप जब विश्वास के साथ प्रभु यीशु के इस कार्य में साथ होंगे, आपको विश्वास करना, मैंने मेरी पापों के लिए इस लहू इस मास इनफ है, काफी है, आपको और कार्य करने की जरूरत ही नहीं है।